तो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है तो √2 जो है वो a/b के रूप में हो जाएगी, जहां पर a तथा b एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, या फिर ऐसे कर देंगे √2b बराबर a। ठीक है। और यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा √2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमारे पास 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर को अगर मैं इधर रखूं तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अतः a/2 बराबर c, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है। इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, हमारा है a/2 बराबर c है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 2c। ओके। लिखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया हुआ है कि a बराबर √2b, तो a की वैल्यू हम लोग देंगे √2b = 2c। और फिर इन दोनों समीकरण का ये जो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो √2b का होल स्क्वायर = 2c का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 2b स्क्वायर = 2 2 जा 4c स्क्वायर। इस 2 से अगर हम 4 को काटते हैं तो 2 बार जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो सकता है 2 इधर आ सकता है, तो c स्क्वायर = b स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि b/2 बराबर d। ठीक है। b/2 बराबर d लिख देंगे, जहां पे d एक पूर्णांक है। ठीक है। अब यहां देखेंगे कि इसको हम यहां पे लिख सकते हैं कि b बराबर 2d। ओके। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है। और यहां पे हम ये लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 में a तथा
बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। ठीक है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो है। अतः हमारी अवधारणा असत्य सिद्ध होती है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। अगले टॉपिक को देखते हैं।